राजेश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद राजेश। आज हम दोबारा से निकल गए हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में। अभी मॉर्निंग के अराउंड 6 बजने वाला है और मैं घर से निकल गया हूँ अभी और जा रहे हैं हम हल्द्वानी तक। मतलब अभी सोचा हुआ है तो आगे अब क्या पता कहाँ तक पहुँचते, तो लेट्स सी। इसकी एक और ख़ास बात है कि अभी जो है ये वाली जो हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि मैं ट्राई करूँगा कि मोर एंड मोर मैं ऑटो फोकस यूज़ करूँ, मैनुअल ना यूज़ करके मैं आज ऑटो फोकस यूज़ करने वाला हूँ। ज़्यादा हम टाइम उस पर नहीं देंगे कि हमारा किस तरीके का शूट पे आ रहा है। हमें ये देखना है कि विजुअल्स में हम अपनी किस तरीके से स्टोरी शो करवा रहे हैं किसी चीज़ में, क्योंकि मैनुअल पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पिक्चर की एंड ऑल थिंग, लाइटनिंग कैसी आ रही है, तो वो चीज़ हमारा अब एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिक सब। और हमारा जो फोकस होगा वो मोर होगा स्टोरी पे कि हमारा एक पिक्चर क्या विजुअल शो करवा रहा है, क्या उसकी स्टोरी बन रही है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए ऑटो फोकस मोड को। और एक और चीज़ है कि मैंने अभी तक अपने कैमरे के बाकी और मोड्स को यूज़ ही नहीं किया हुआ है, मैं जस्ट मैनुअल को ही यूज़ करता हूँ। तो आई थॉट कि मुझे ट्राई करना चाहिए। और स्ट्रीट फोटोग्राफी का अभी सीरीज चल रहा है तो उसमें मैं ट्राई करूँगा कि समटाइम मैं उसे ऑटो मोड पे हमने आज जैसे यूज़ किया और एक बार हम अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे करेंगे, तो इसी तरीके से एक एक दिन हम अलग अलग मोड्स पे पूरा हम शूट करेंगे। एंड मेरे पास है ट्राइपॉड लाया हूँ मैं अपना, जिससे मैं पूरा प्रॉपर आपको शो करवा पाऊँ। और ये मेरा एक छोटा वाला कैमरा बैग है। तो अभी निकल रहे हैं हम आगे के लिए, मिलते हैं। तो घर से कुछ देर हम निकले ही हुए थे, आगे देखा कि यहाँ बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। तो आगे का भी मैं थोड़ा रुकता हूँ, यहाँ चाय पीते हैं और देखता हूँ अगर आगे बारिश रुक जाती है अभी तो उसके लिए आगे निकलते हैं। देन अदरवाइज मैं यहीं पर कुछ अपना शॉट्स लेने की सोचता हूँ। ऑटो मोड किया हुआ है और ऑटो मोड इतना हॉरिबल है कि फ्लैश चालू हो जा रहा है बार बार, बिकॉज अभी जो यहाँ पर की लाइट है वो इतनी ज़्यादा है नहीं। अब एज ए स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको क्या करना होता है कि आपको अपने पूरे लेंथ को यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज आप दूर दूर की फोटो भी ले रहे होते हैं। तो उस पर जैसे ही आपकी फोकल लेंथ बढ़ती है लाइट जो है सेंसर पे कम जाती है, तो जिससे क्या होता है हमारी इमेज डार्क शो होती है। तो एपेचर मेरा सबसे कम पे किया हुआ है मैंने, बिकॉज जैसे ही मैं इसका फोकल लेंथ बढ़ाता हूँ तो जो एपेचर की वैल्यू है वो जाती है। एपेचर की अगर हमारा बढ़ता है तो उससे क्या होगा, हमारी लाइटनिंग नहीं आएगी। तो इससे जैसे ही अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी अभी जबकि मैंने ये खोला भी नहीं हुआ है। तो अगर मैं आपको ISO दिखाता हूँ तो ISO को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर वही है कि सी, तो अभी 800 ISO पे किया हुआ है मैंने, ISO 800 है हमारा। देन उसके बाद भी अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से शो है। और ये हमारी चाय आ गई है, चाय के शॉट्स ले लेते हैं। स्माइल करिए अंकल थोड़ी सी। पत्रकार है क्या? पत्रकार नहीं, मैं बस एक फोटोग्राफर हूँ। ऑटो मोड पे ISO को एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन एपेचर को नहीं, शटर स्पीड को नहीं। तो शटर स्पीड ये अपनी साइड से ले रहा है। तो अभी जो इसने शटर स्पीड ली हुई थी हमारी 60 पे लिया हुआ था, तो 60 पे अगर मैं इसको लेंस को यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरा जो लेंस है ये बड़ा है, तो जब भी आपका लेंस 80 से ऊपर जाता है तो आपकी जो शटर स्पीड है वो नॉर्मली 125 से भी ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज ये शेक करता है, ये हैवी होता है। तो कुछ शॉट्स लेते हैं। इसलिए फिर मुझे मैनुअल पे शूट करना पड़ा और बार बार क्या हो रहा है कि मुझे अब ऐसे फ्लैश को पकड़ना पड़ रहा है, तो जिससे हमारे फ्लैश जो है वो उठे ना। आप थोड़ा यहाँ पे भैया फोटो कागज खींच के अभी और करते हैं। मैनुअल मोड पे अब यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिकॉज नीड है। यहाँ साइड से लाइट तो आ रहा है ना, यहाँ पर वैसे लाइट है, वहाँ साइड पे अगर बाहर निकल जाते हो तो सही है। थोड़ी सी बारिश पड़ेगी लेकिन ठीक है। उठा लो फ़ोन उठा लो, आप सांस सांस पे कर लीजिए। तो फाइनली मुझे शूट करना पड़ रहा है मैनुअल मोड पे ही, बिकॉज ऑटो पे काम नहीं चलेगा।
स्माइल तो रखिए फेस में, थोड़ा मुस्कुराइए, तभी तो आएगी खूबसूरती। एक थोड़ा दूसरे तरीके से लेते हैं, चाय पीते हुए लो या तो फिर दोनों के दोनों वहाँ साइड को देखो, ऐसे सेंचुरी को। हाँ वहाँ साइड पे देखो। मैं भी आ जाऊँ बाहर। चाय का आनंद लेते रहो बस। तो कुछ शॉट्स हो गए फाइनली। होता गया ना, ऑटो पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। अगर आपको पोर्ट्रेट करने होते हैं और सब्जेक्ट आपके और जो नेचर है तो वो बेसिकली आपके हैंड पे नहीं होता है, तो आपके हैंड पे होता है कैमरा। तो कैमरे की जो सेटिंग्स है वो आपके हैंड पे होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर का जो अभी एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा अलग है। अंदर साइड थोड़ी डार्कनेस है, बाहर थोड़ी लाइट है। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है, क्या हमारा डिस्टेंस है, फोकल लेंथ हमें बढ़ानी पड़ रही है, तो उससे हमारा इम्पैक्ट पड़ जाता है लाइट में। तो डेफिनेटली फिर ये वहाँ पर हमारा ऑटो फोकस जो होता है, ऑटो मोड, वो हमें उस तरीके की चीज़ें नहीं दे पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो दैट्स वे हमें फिर मैनुअल पे स्विच करना पड़ता है। तो अगेन फिर मैंने अभी जो फ़ोटो क्लिक की हुई है वो मैनुअल मोड पे ही मैंने क्लिक की हुई है। तो अगेन हम कुछ और क्लिक कर सकते हैं। आई डोंट नो, ये फोकस बार बार नहीं ले पा रहा है, मैनुअल मोड में हूँ मैं, जबकि सही है। तो काफ़ी सारी यहाँ फ़ोटोज़ हो गई है। अब मैं निकलता हूँ आगे। वेदर भी थोड़ा वही है, बारिश का माहौल है, बट आगे बढ़ना ही थोड़ा सही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौसम हमारा कब तक साथ देता है। भाई आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ बारिश चालू ही है, कंटिन्यू है। ऑटो स्टैंड कह सकते हैं, बस स्टैंड है। तो यहाँ पर मैं रुक गया हूँ और यहीं से अब मुझे कुछ फ़ोटो लेनी पड़ेगी। तो लगाता हूँ मैं अपना ट्राइपॉड, करते हैं कुछ। अब आए हैं तो करना पड़ेगा। बट मैं ट्राइपॉड लगा क्यों रहा हूँ? मैं चेस्ट माउंट भी तो लाया हूँ, मैं चेस्ट माउंट को लगाता हूँ, वो बेस्ट रहेगा। चेस्ट माउंट लगा लिया है मैंने और देखते हैं फिर इससे आपको किस तरीके का व्यू दिखेगा। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा सीन है। ये मैनुअल पे मैंने किया है बिकॉज मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था। ऑटो में अब कर लेते हैं। आई होप ये शेक ना कर रहा हो। यहाँ से मैं ट्राई करूँगा कुछ वहाँ की पोर्ट्रेट लेने का। और जहाँ मैं खड़ा था, मुझे वैसे ज़्यादा डिस्प्ले पे देख के मैं फ़ोटो क्लिक नहीं करता हूँ। मैं व्यू फाइंडर वाला बंदा हूँ। इस तरीके की जो लाइन्स होती है तो बहुत पसंद है मुझे। वहाँ भाई साहब एक खड़े, तो लेंस अगर बड़ा होता हमारे पास तो दूर के हम शॉट ले सकते थे, बट लेंस नहीं है हमारे पास। बट जो है तो हम उससे ही काम चलाएंगे। देखिए कहा गया है कि फोकस उस पर करिए जो चीज़ आपके पास है। जो आपके पास है ही नहीं, आप उस पर फोकस करेंगे तो काम निकलेगा नहीं कभी। तो यहाँ से कार आ रही है, इसका एक नाइस भाई साहब पैनिंग शॉट टाइप पे आ गया है। तो चलो पैनिंग शॉट दोबारा से लेते हैं हम यहाँ। ओके नाइस। स्कूल बस, सैटरडे का टाइम है तो स्कूल्स हमारे चालू है। ये नाइस। पेशेंस चाहिए होता है यार इसके लिए, थोड़ा सा मुझे ठहर के रुक के। क्या हाल है अंकल जी? कलर पे थोड़ा सा रेडनेस आ रहा है। क्या लिख के डाल दोगे इस पे बताओ क्या लिख के डालना है? वो खतरनाक ही कह दिया फोटो यार तुमने तो। ये वाली। और क्या मैं प्लान करके आया था, क्या मैं यहाँ अभी शूट कर रहा हूँ और किस तरीके से मैंने यहाँ पर कोई भी शूट किया हुआ है, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था और ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ के मुझे पैनिंग शॉट करने के लिए मिल जाएगा। तो उससे क्या है, मैं खुश भी हूँ साथ पे। ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं आए। तो हम डॉग का शूट करने लेने के लिए आ गए हैं। देख रहे ऑटो मोड में, मतलब क्या सेटल चीज़ बनाया है यार। ये मुस्कुराते हुए आ गया भाई। ये वहीं रहना है भाई। नहीं नहीं। अच्छा अभी वहाँ लीडिंग लाइन पे चले गया तो नाइस भाई, ये सही आ गया। तो पैनिंग शॉट्स हमारे यहाँ काफ़ी सारे हो चुके हैं और अगेन और मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली करूँगा। ये रहा भाई, सही है।
तो दोस्तों यार 7:15 हो चुका है और आई थिंक अब मुझे शायद घर निकल लेना चाहिए। तो आज मैंने यूज़ किया हुआ है ऑटो मोड पे मोर एंड मोर शूट्स को। अगर पोर्ट्रेट की हम बात ना करें, जिस तरीके शॉट चाहिए थी वहाँ पे 1-2 जस्ट उनमें ही मैंने मैनुअल को यूज़ किया हुआ। एंड ऑल्सो हाँ, आप लोग अगर सीख रहे हैं तो जस्ट घर पे मत रहिए, बाहर निकलिए। ज़्यादा टाइम आप नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो करिए। जैसे मैं अभी आया था 5:50 के अराउंड में मैं घर से निकला हुआ था, 7:20 अभी हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, तो मेरे और जो बाकी वर्क है वो मैं उनको भी कर लूँगा। तो आप भी इसी तरीके से करिए, अपना छोटा छोटा टाइम निकालिए और पर डे अगर आप जा सकते हैं तो वो काफ़ी बेस्ट होगा और आपको हर दिन एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। जैसे आज हमने यहाँ पैनिंग शॉट्स लिए तो उस पर बड़ा ही ज़बरदस्त मेरे को व्यू लगा हुआ है। तो अभी घर पे जाके देखता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मीट ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय फॉर नाउ।